नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं भूगोल विषय पर दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा प्रकरण है मिट्टी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, अगर इसमें कोई कमियां रहेंगी, कोई चीज़ सुधारने लायक होगी तो आप ज़रूर बताना। आगे वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन कमियों को दूर किया जा सके। तो चलिए आज हम बात करते हैं मिट्टी के दीर्घ पाठ योजना पे। सबसे पहले आप डालेंगे संस्था का नाम। इसमें जिस भी संस्था में आप पढ़ रहे होंगे उसका नाम रहेगा। फिर दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे होंगे। कक्षा, जिस स्तर का आप बना रहे होंगे। विषय, सामाजिक विज्ञान। उप विषय के अंतर्गत भूगोल। चक्र, जिस भी चक्र में आप पढ़ा रहे होंगे। अवधि 40 मिनट। दीर्घ पाठ योजना की अवधि 40 मिनट होती है। प्रकरण मिट्टी। प्रत्येक पाठ्य योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं। सामान्य उद्देश्य जो है हमारे उस विषय से संबंधित होते हैं जो जिस विषय का हम बना रहे होते हैं। जैसे भूगोल विषय का हम बना रहे हैं सामान्य उद्देश्य, तो इसमें भूगोल विषय के बारे में बात करेंगे। जैसे नंबर 1, छात्रों को भूगोल विषय के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन को अनुकूल बनाने का ज्ञान प्रदान करना। प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना। छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। छात्रों में भूगोल विषय के द्वारा पर्यटन की इच्छा जागृत करना। विशिष्ट उद्देश्य में जो आपका प्रकरण होगा, जैसे आज का हमारा प्रकरण है मृदा, तो इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र मृदा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य छात्र मृदा के महत्व को समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य छात्र मृदा के महत्व को समझकर दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। इसमें कुछ सहायक सामग्री, जो भी सहायक सामग्री आप प्रयोग कर रहे होंगे उनको आप लिखेंगे। शिक्षण विधि, जिस भी शिक्षण विधि का आप प्रयोग कर रहे होंगे उनको लिखेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र मृदा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपको प्रस्तावना प्रश्न निकालना है, मतलब जिससे आपका प्रकरण निकलेगा। प्रस्तावना प्रश्न बनाना है। प्रस्तावना प्रश्न, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्रा अध्यापिका क्रियाएं। छात्र छात्राध्यापक लिखेंगे और छात्राएं छात्राध्यापिका लिखेंगी। छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रस्तावना प्रश्न 1, पौधों को हम किन किन चीज़ों से उगा सकते हैं? बीज, कलम, जड़, पत्तियों द्वारा। अब जो हमारा आंसर आया इसी से फिर आपका क्वेश्चन बनेगा। बीज या कलम को हम किस में लगाते हैं जिससे पौधा निकलता है? मिट्टी में। मिट्टी के बारे में आप और क्या जानते हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अब उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम सब मिलकर मिट्टी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप उद्देश्य कथन बोलने के साथ ही अपना प्रकरण ब्लैक बोर्ड पे डाल देंगे। अब हमारा प्रस्तुतिकरण 1, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रियाएं। आप अगर छात्र हैं तो छात्राध्यापक, छात्राएं हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में मृदा का अर्थ व परिभाषा। छात्राध्यापक क्रिया में जो भी आपका प्रकरण है उससे रिलेटेड आपको इसमें व्याख्या करनी होगी। और छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मृदा को अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं। सॉइल लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना है, जिसका अर्थ है फर्श अर्थात ऊपरी सतह। पृथ्वी की ऊपरी सतह के पदार्थों का टूटा फूटा, घिसा पिटा तथा परिवर्तित रूप से है, जिसमें अनेक जीव जन स्वयं वनस्पति के सड़ने गलने से प्राप्त पदार्थ सम्मिलित होते हैं। अरस्तु कहते हैं कि मृदा पौधों का उदर है। आप इसको लिख सकते हैं और आपको जो भी जानकारी हो आप इसमें बढ़ा के लिख सकते हैं। फिर आपको बोध प्रश्न पूछना है जो आपने पढ़ाया उसी से रिलेटेड। सॉइल लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? सोलम से। सोलम का शाब्दिक अर्थ क्या है? फर्श या ऊपरी सतह। मृदा अवयव के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आपको प्रस्तुतिकरण 2 करना है। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। मृदा अवयव, मृदा अवयव से तात्पर्य उन समस्त पदार्थों से है जिनसे मृदा का निर्माण होता है। इनमें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। पौधों के पोषण के लिए ठोस तथा द्रव प्रवस्था महत्वपूर्ण है। गैसीय अवस्था का महत्व अन्य रूपों में होता है। मृदा की ठोस प्रवस्था अत्यंत महीन कणों एवं अन्य प्रकार के अवयवों का एक अत्यंत जटिल मिश्रण होता है। मृदा के मुख्य 4 अवयव हैं: खनिज पदार्थ, जीवांश, मृदा जल, मृदा वायु। अब आपको फिर बोध प्रश्न करना है।
कि पौधों के पोषण के लिए कौन सी प्रावस्था सबसे महत्वपूर्ण है? ठोस, द्रव तथा मृदा के समस्त अवयवों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। मृदा कितने प्रकार की होती है? ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। शिक्षण बिंदु, इसमें रहेगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। मृदा के प्रकार, मृदा 10 प्रकार की होती हैं। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, पर्वतीय, बलुई, पथरीली। इनमें सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है जिसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। आप इसमें भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसे लिख सकते हैं। फिर आपका बोध प्रश्न होगा। बोध प्रश्न में आप फिर बोध प्रश्न करेंगे जो भी आपने पढ़ाया है। मृदा कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की। सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। मृदा प्रोफाइल के बारे में आप और क्या जानते हैं? ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 4, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। मृदा प्रोफाइल, मृदा का अध्ययन करने के लिए यदि उसका ऊर्ध्वाधर अनुभाग का काटा जाए तो मृदा के ऊपरी सतह से हो लेकर सबसे नीचे उपस्थित मौलिक चट्टानों तक विभिन्न प्रकार के संस्तरे हॉरिजन्स पाए जाते हैं। इन सभी हॉरिजन्स को मृदा प्रोफाइल कहते हैं। हॉरिजन ये इस ऊपरी सबसे ऊपरी परत है, हॉरिजन बी ये दूसरी परत है, हॉरिजन सी इस संस्तर से ही क्रमशः बी तथा ये संस्तरों का निर्माण होता है। पैतृक चट्टानें इस संस्तर में ठोस संगठित चट्टानें होती हैं। अब आपको श्यामपट्ट कार्य करना है। श्यामपट्ट कार्य आप ऐसे एक ब्लैक चार्ट में लिख के चिपका देंगे, जो भी कॉलम बनाएंगे उसमें। इसमें जो मेन चीज़ें हैं उनको आप लिखना है इसमें, जैसे सॉइल लैटिन भाषा के सोलम अर्थ फर्श ऊपरी सतह, मृदा पौधों का उदर है। अरस्तु ने कहा मृदा 10 प्रकार की होती है, बलुई, काली, चिकनी, लाल, पथरीली, दोमट, लैटेराइट, जलोढ़, पर्वतीय आदि। फिर आपका निरीक्षण कार्य रहेगा। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर आपका पुनरावृत्ति क्वेश्चन रहेगा। जो इतना भी अभी तक आपने पढ़ाया है उससे आपके क्वेश्चन रहेंगे। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। सॉइल किस लैटिन शब्द से मिलकर बना है? सोलम। मृदा के समस्त अवयवों को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ हॉरिजन ये कि मतलब सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ किस हॉरिजन में पाए जाते हैं? हॉरिजन ए में। गृह कार्य, अध्यापक छात्रों को मिट्टी के बारे में घर से लिख कर लाने का आदेश देगा। फिर आप नीचे समालोचना लिखेंगे और इसमें जब आपकी टीचिंग होगी तो टीचर आपके इस पर कमेंट लिखेगा। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपने मेरा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा। अगर कोई सुधार करने वाला होगा तो ज़रूर बताइएगा। तो ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक पे दीर्घ पाठ योजना बनाएंगे। थैंक यू।